इसको जो है 4 पुत्र हैं, जिनमें सबसे बड़े बेटे का नाम है प्रहलाद। प्रहलाद अभी बहुत छोटे बच्चे थे और अपने भाइयों के साथ गुरुजी के यहां पढ़ने गए। ध्यान से सुनना, इस प्रकरण को, बहुत अच्छी कथा है प्रहलाद जी की। छोटे छोटे बच्चे गुरुकुल में पढ़ते, तो प्रहलाद जी भी पढ़ने जाते। अब प्रहलाद जी गुरुकुल में रह के पढ़ते तो सही, अब वो दैत्यों का गुरुकुल था तो छल कपट की विद्या पढ़ाई जाती। प्रहलाद जी सुन तो लेते, पढ़ भी लेते, लेकिन उसको हृदय में नहीं धारण करते। हृदय में तो भगवान का नाम बिठा रखा था। अब क्या हुआ जी, एक दिन हिरण्याकश्यपु आए और सोचा कि जाकर देखें कि बेटे ने क्या पढ़ाई की, बच्चे पढ़ाई वढ़ाई ठीक कर रहे हैं कि नहीं। तो सबसे बड़े बेटे पहले प्रहलाद जी को बुलाया, बेटा यहां आओ। प्रहलाद जी, हाँ जी पिताजी। तो हिरण्याकश्यपु ने प्रहलाद जी से पूछा, अच्छा बेटा ये बताओ तुमने क्या पढ़ाई की, तुमने जो बढ़िया बात सीखी हो वो सुनाओ। प्रहलाद जी बोले कि ठीक है पिताजी। अब छोटे से बच्चे हैं प्रहलाद जी, तोतली वाणी में बहुत बढ़िया बात बोले। अब हिरण्याकश्यपु की गोद में बैठे हैं और तोतली वाणी में श्री प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं कि तत् साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धिया समग्रः हित्वात्मपातं गृहमन्दकूपं वनं गतो यद धरिमाश्रयेत। पिताजी, ये गृहस्थी एक अंधा कुआं है। प्रहलाद जी कह रहे हैं अपने पिताजी से, एक बार जो इस गृहस्थी के कुएं में गिर जाता है तो उसकी हालत वैसे ही होती है जैसे कोई अंधेरे कुएं में गिर जाए और निकल नहीं पाता। अंधेरा कुआं समझते हैं? जंगलों में पहले ऐसे कुएं भी होते थे जहां तमाम झाड़ियों से ढक गए, अंधेरा हो गया, चारों ओर झाड़ियां ही झाड़ियां, घनघोर जंगल, कोई आता जाता ही नहीं। अरे जहां लोग पानी भरते हैं उस कुएं में कोई गिर जाए तो कोई पनिहारे ने देख लेगी तो कोई ना कोई निकाल लेगा। पर जंगल के उस सुनसान जगह के कुएं में कोई गिर जाए जहां कोई जाता ही नहीं है तो वहां कौन निकालेगा? तो बोले जैसे जंगल का वो कुआं होता है वैसे ये गृहस्थी एक ऐसा अंधेरा कुआं है कि जो एक बार इसमें गिर जाता है फिर वो निकल नहीं पाता है। हित्वात्म पातम ग्रह अंधकूपम, ग्रह अंधकूप है। अच्छा, ये बड़ी विचित्र बात ये है कि जो इस कुएं में गिर जाता है वो अपने पीछे आने वाले को ये नहीं कहता कि सावधान यहां गड्ढा है, पीछे आने वालों को कहता हाँ हाँ चले आओ बहुत बढ़िया है। जैसे कुछ अंधे लोग जा रहे थे और आगे वाला गड्ढे में गिरा, आवाज हुई, पीछे वाले ने पूछा क्या है? उसने सोचा हम तो गिर ही गए, इनको क्यों मना करें। बोले हाँ कुछ नहीं है चले आओ। पीछे वाला भी धड़ाम से, उसके पीछे वाले ने पूछा भाई क्या आवाज आ रही है, क्या है? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं है चले आओ। सब गिरते चले गए। वही हालत हम सब की है कि जो गृहस्थी के प्रपंच में गिर गया, फंस गया, वो आने वाली पीढ़ी को, नए लोगों को ये नहीं कहता कि इसमें मत गिरो। पावन बेड़ी देते हैं ढोल बजाए बजाए, है? सबको उसी में पटकते जाते हैं, आ जाओ, घोड़ी चढ़ा के ले जाएंगे और इसी चक्र में डाल देंगे। प्रहलाद जी कह रहे हैं पिताश्री जो अपना कल्याण चाहता है वो क्या करे? बोले वनम गतो यद हरिमाश्रयेत, किसी एकांत वन में चला जाए, एकांत स्थान में चला जाए और श्री हरि का आश्रय ले, भगवान का भजन करे, क्योंकि वही हमारे सच्चे हितैषी हैं। भजन से ही कल्याण संभव है, भगवान के भजन में लग जाएं। कि वनम गतो यद हरिमाश्रयेत तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धिया समग्रः हित्वात्मपातं
ग्रहमान्धकोपम वनम गतो यद हरिमाश्रये। अब जैसे ही प्रहलाद जी ने कहा कि वन में जाके भगवान का भजन करो, हिरण्यकश्यपु तो आग बबूला हो गया। मेरे शत्रु का नाम लेता है और मुझे ही पाठ पढ़ा रहा है, मुझे ही ज्ञान सिखा रहा है। फिर सोचा कि छोटा बच्चा है, किसी ने बहका दिया। हिरण्यकश्यपु ने कहा, अच्छा बेटा ये बता तेरे गुरुजी कहाँ हैं? बोले वो तो गुरुकुल में ही है। बोले जाओ गुरुजी को बुला लाओ। प्रहलाद जी दौड़ते हुए गए, अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी आपको पिताजी ने बुलाया है। अब वो डरते हुए आए, पता नहीं महाराज आज क्या दंड देंगे, क्या बिगड़ गया। गुरुजी कौन है? शुक्राचार्य जी के बेटे हैं, नाम है संडारमक। हाँ महाराज। हिरण्यकश्यपु बोला, अच्छा ये बताओ आजकल मेरे बच्चों को क्या पढ़ा रहे हो तुम लोग? वो मुझे सिखा रहा था कि घर गृहस्थी छोड़ो, वन में जाओ, भगवान का भजन करो। वो थर थर कांपे, महाराज हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया। आपने जो शिक्षा नीति निर्धारित की है वही पढ़ा रहे हैं हम तो, जो पाठ्यक्रम आपने तैयार किया हम तो वही पढ़ा रहे हैं। लेकिन पता नहीं ये कहां से ये सब सीख गया। हिरण्यकश्यपु ने फटकार लगाई, आगे से इसका ध्यान रखो, इसकी बुद्धि खराब ना हो, इसको हम दैत्यों वाली विद्या पढ़ाओ। अब हिरण्यकश्यपु चला गया तो संडारमक ने प्रेम से प्रहलाद जी को गोद में बिठा के पूछा, अच्छा बेटा ये बता तेरी बुद्धि ये खराब कैसे हो गई? बड़े प्रेम से पुचकार के पूछा। बोला, राम जी क्या कह रहे हो? वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथय मामृषा वालानति कुतस्तुभ्यम एस बुद्धि विपर्यया। ये तेरी बुद्धि उल्टी कैसे हो गई? हम लोगों ने तो तुझे ऐसा कभी पढ़ाया नहीं। प्रहलाद जी क्या कहने लगे, धन्य है भगवान की माया, जिससे सत्य बात उल्टी जान पड़ती है और उल्टी बात अच्छी लगती है। प्रहलाद जी कह रहे हैं, देखो वस्तु का वस्तुतः स्वाद ना मिले तो समझ लो हमें कोई रोग लग गया। जैसे पकवान अच्छे नहीं लग रहे तो पकवान तो अच्छे हैं, हमें अच्छे नहीं लग रहे इसका मतलब हम बीमार हैं, कुछ ना कुछ तकलीफ है। सुना है जिसको सर्प काट लेता है उसको नीम भी मीठा लगने लगता है, कड़वा नीम मीठा लगता है। तो वस्तु का स्वाद यदि जैसा है वैसा नहीं आ रहा, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। भगवान का भजन मीठा है, वो हमें बुरा लग रहा है, वो हमें कड़वा लग रहा है, कठिन लग रहा है, और संसार के विषय हमें अच्छे लग रहे हैं, तो समझ लो हमें माया रूपी रोग हो गया है, हम माया के रोग से ग्रसित हो गए हैं। प्रहलाद जी ने जब ये कहा तो संडारमक डांटने लगे, तू हमसे पढ़ने आया है कि पढ़ाने आया है? हम जैसा कहते हैं वैसा कर। प्रहलाद जी बोले, जो आज्ञा। फिर पढ़ाने लगे। फिर कुछ दिन बाद हिरण्यकश्यपु आया, फिर प्रहलाद जी से पूछा, अच्छा बच्चा ये बता क्या पढ़ाई की? फिर गोद में लेके प्रहलाद से पूछा कि देखो सबसे बढ़िया बात सीखी हो वो बताना। प्रहलाद जी मनी में सोचने लगे कि पूछते हैं बढ़िया और सुनना चाहते हैं घटिया। अब बढ़िया वाली बात पूछ रहे हैं तो मैं तो बढ़िया ही बताऊंगा। तो प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी अहंकार को छोड़िए और मेरी बात सुनिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनाम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। भगवान की 9 प्रकार की भक्ति है, जो आपको अच्छी लगे वो कर लो, लेकिन पिताजी अहंकार छोड़ दो, भजन में लग जाओ। पहली भक्ति है कथा सुनना, दूसरी भक्ति है कीर्तन करना, तीसरा है स्मरण करना, चौथा भगवान के चरणों का सेवन करना, पाद सेवनम। भगवान का पूजन करना, भगवान को वंदन करना, भगवान को अपना स्वामी मान के उनकी सेवा करना, भगवान को अपना मित्र मानना और भगवान के लिए पूरी तरह समर्पित हो जाना, ये 9 प्रकार की भक्तियां हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु
स्मरणम पाद सेवनम। जो भक्ति आपको अच्छी लगे वो करो, लेकिन पिताजी इस मानव देह का यही फल है कि देह धरे कर यह फल भाई। भजहो राम सब काम बिहाई, भजहो राम सब काम बिहाई। और जैसे ही भगवान के भजन की बात कही तो अब तो हिरण्यकश्यपु का क्रोध भड़क पड़ा, गोद से प्रहलाद जी को फेंक दिया। मेरे शत्रु के भजन की बात करता है, मुझे पाठ पढ़ा रहा है। हिरण्यकश्यपु ने कहा इसमें नारायण भक्ति का भयंकर रोग लग गया, अब तो इसका कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा। हमारे शरीर के किसी अंग में कोई भयंकर रोग हो जाए और डॉक्टर कहे कि सारे शरीर के लिए इसको कटवाना पड़ेगा, नहीं तो सारा शरीर गल जाएगा, तो लोग कटवाना पड़ता है कि नहीं। हिरण्यकश्यपु बोला भले ही ये मेरा बेटा ही है, मेरा अपना अंग है, लेकिन इसमें नारायण भक्ति का रोग लग गया। यदि इसका कुछ उपाय नहीं किया तो ये सारे दैत्य बालकों में, सारे बच्चों में ये नारायण भक्ति लगा देगा। क्योंकि भक्ति का जो रोग है ये संक्रमण है, संक्रामक बीमारी की तरह है, एक से दूसरे में फैलता है। एक नगर में कोई एक अच्छा वैष्णव, कोई भगवत भक्त हो जाए तो वो तमाम लोगों को जो है भगवत भक्त बना देगा, उपदेश दे दे करके। हिरण्यकश्यपु ने कहा मार डालो इसको, तो प्रहलाद जी को मारने के लिए पहाड़ों से गिराया गया, हाथियों से कुचलवाया गया, जहर पिलाया गया, अस्त्र शस्त्रों से बेधा गया, और उसके बाद होलिका नाम की वो सिंघनी नाम की राक्षसी, जिसको ना जलने का वरदान था, वो गोद में लेके बैठ गई और खुद जल करके स्वाहा हो गई। और प्रहलाद जी का एक रोम भी नहीं जला, एक बाल भी प्रहलाद जी का जल नहीं सका।